राखी की लाली, अनंत की डोर। थार रेगिस्तान के सुनहरे टीलों के बीच बसा था टोडा रायसिंह का खूबसूरत गांव। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और परंपराओं के पक्के थे। इसी गांव में रहते थे भाई बहन अनंत और रिद्धि। अनंत मजबूत और साहसी युवक, खेतों में फसल उगाकर परिवार का पेट पालता था। रिद्धि आंखों में सपनों की चमक और हाथों में हस्तकला की नफासत लिए गांव की शान थी। उनके तार बंधन रक्त से ज्यादा आत्मा से जुड़े थे। हर साल रक्षाबंधन के पर्व पर अनंत की कलाई पर रिद्धि के हाथों से बंधा रक्षा सूत्र उसी अनंत प्रेम का प्रतीक बनता। इस साल भी रिद्धि ने बड़े ही प्यार से राखी बांधी और वचन लिया, भाई तुम जहाँ भी रहो ये राखी तुम्हें हर आँच से बचाएगी। अनंत ने मुस्कुराकर बहन को गले लगा लिया। उसके सपनों को पूरा करने का वादा दिल में छिपा लिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गांव में सूखा पड़ने से फसल बर्बाद हो गई। अनंत परिवार का पेट भरने के लिए शहर जाने को मजबूर हुआ। विदाई के समय रिद्धि की आंखों में भरे आंसू अनंत के लिए तीर्थ बन गए। उसने वचन दिया, मैं कमा कर लौटूंगा, तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाऊंगा। शहर की चकाचौंध में गुम अनंत को हर जगह रिद्धि का चेहरा नजर आता। उसने मेहनत की, दिन रात काम किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदली, मगर रिद्धि के साथ किए वादे हमेशा याद रहते। वह हर राखी पर गांव पहुंचता, रिद्धि को उपहार भेजता और उसके सपनों के लिए पैसे भेजता। एक दिन अनंत की मुलाकात हुई सीमा से, जो शहर की एक मशहूर गायिका थी। सीमा की आवाज़ में जादू था, जिसने अनंत को अपनी ओर खींच लिया। उनके बीच प्रेम पनपने लगा, मगर अनंत रिद्धि के वचन को भूल नहीं पाया। सीमा के प्यार और रिद्धि के प्रति वफादारी के बीच अनंत फंस गया। एक बार राखी पर गांव लौटकर अनंत ने सीमा का जिक्र किया। रिद्धि को खुशी हुई कि भाई को खुशी मिली है, पर साथ ही उसके मन में एक टीस भी उठी। उसने भाई को समझाया, भाई शादी एक पवित्र बंधन है, सीमा को सारी सच्चाई बताओ, फिर जो सही लगे वो करो। अनंत ने हिम्मत जुटाकर सीमा को सब कुछ बता दिया। सीमा उसके ईमान से प्रभावित हो गई। उसने अनंत को रिद्धि के पास लौटने की सलाह दी। इस तरह अनंत का मन हल्का हो गया। वह सीमा को धन्यवाद देकर वापस लौट गया। गांव लौटकर अनंत सीधे रिद्धि के पास गया। उसने सब कुछ सच कह दिया, अपने मन की उलझन का इजहार किया। रिद्धि ने उसकी बात सुनी, आंसू पहुँचे और अपने भाई को गले लगा लिया। उसने कहा, भाई तुम्हारा वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेम है। तुम खुश रहो, यही मेरी खुशी है। उस दिन अनंत ने समझ लिया कि प्रेम का असली मतलब त्याग होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।